जी हाँ, तो एक पहले समय में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन आज दौर बदलता जा रहा है और बदलते इस दौर में ये लाइंस भी बदल चुकी है और आज कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। और इसका जीता जाता उदाहरण है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा धाकड़ है, यहाँ के लोग, यहाँ की बोली। और ऐसे में जनता टीवी के इस मंच पर आज मौजूद है खेलो इंडिया 2021 के मस्कट। और आपको ये बता दें कि खेलो इंडिया 2021 के सीजन 4 की मेजबानी इस बार हरियाणा कर रहा है। हरियाणा के पंचकुला में इस बार आयोजित होगा और इस वक्त हमारे साथ टीम मौजूद है। आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मस्कट के साथ सुनीता दलाल जी, खेल विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर एवं भीम अवार्डी हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। थैंक यू मैम। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ संधू बालाजी, जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट इन जिम्नास्टिक्स। मैम, आपका भी स्वागत। थैंक यू। तो आपको बता दें कि 4 जून से 13 जून तक इसका आयोजन हो जाएगा और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंचकुला में इसका आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पूरी टीम है और जोश आप देखिए कितना हाई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मैम, तकरीबन 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। हाँ जी मैम, 8,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। 3,000 के करीब ऑफिशियल्स भाग लेंगे इसमें। 8,000 से 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। किस तरह से तैयारियां की गई है, कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हुई? मैम, हमारी तैयारियां तो तकरीबन साल हो गया करते हुए। ये कोविड आ गया, कोविड के कारण थोड़ा सा आगे चला गया। बट हरियाणा सरकार पूरे मेहनत पूरा सरकार जो लगी हुई है तैयारियां करने में। हमने सबसे जैसे नंबर 1 हरियाणा बोला जाता है, उसी तरीके से हमने दिखाना है कि नंबर 1 हरियाणा है। जैसे हरियाणा में आप देखें तो अभी गुजरात की टीम भी आई थी स्पेशल देखने के लिए कि हरियाणा में इतने ज्यादा मेडल्स कैसे आ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अभी सवाल किया था हमारे पीएम साहब ने उन्नति हुड्डा से कि हरियाणा में क्या खास बात है जो हरियाणा के ही खिलाड़ी निकलते हैं। तो उन्होंने कही थी कि हमारा दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा। तो यही सब हमने दिखाना है कि जो हमारे खिलाड़ी कैसे आ रहे हैं, कितना हमने सुविधाएं उनके लिए तैयार की हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो ये सब हमने दिखाना है। इस बार क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट आप लोगों में देख रहे हैं? क्योंकि कोविड था और कोविड की वजह से इसका आयोजन पहले नहीं हो पाया और इस बार हरियाणा को इसकी मेजबानी का मौका मिला है। कितनी एक्साइटमेंट लोगों में? लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हरियाणा में हम देखें जाके और हरियाणा में खेलें कि जहां से इतने ओलंपियंस निकलते हैं, मेडलिस्ट निकलते हैं, तो वहां ऐसा खास क्या है। तो तकरीबन हमारी जो तैयारियां हैं इंटरनेशनल लेवल की हमारी तैयारियां हैं। जैसे एक मिनी ओलंपिक इसको आप कहेंगे, ओलंपिक लेवल की तैयारियां हमने किया हुआ है। जो इंडोर हमारे हॉल हैं, स्टेडियम्स हैं, आउटडोर, तो ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां जो है इंटरनेशनल लेवल की हैं। इसीलिए हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं हरियाणा में खेलो इंडिया जरूर खेलने जाऊं। इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद है और यहाँ पर जोश आई है। मस्कट यहाँ पर हमारे साथ है। मैम, इनका नाम जया, विजय और धाकड़ है। कौन कौन है, आप इंट्रोडक्शन करवाइए इनका। जया, विजय और धाकड़। धाकड़ हरियाणा का धाकड़ है, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि ताकतवर, और इससे अच्छा कोई नहीं, इसलिए इसका नाम धाकड़ दिया है हरियाणा ने। धाकड़। धाकड़, आगे आइए। धाकड़ धाकड़। तो ये देखिए 3 मस्कट, जया, विजया और धाकड़ इनका नाम रखा गया है। और क्योंकि हरियाणा की बोली, हरियाणा के लोग धाकड़ है और इसीलिए इस बार हरियाणा ने अपना मस्कट लॉन्च किया है। और अब हम इन्हीं मस्कट को अपने न्यूज रूम के बाकी सहयोगियों से मिलाएंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम। तो इस वक्त आपको बता दें कि मस्कट टीम को हम बाकी अपने न्यूज रूम के सहयोगियों से मिलाएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जी। सबसे पहले धाकड़, क्योंकि देखिए हरियाणा की बात है। स्पेशल हरियाणा का है जी। और सबसे पहले आपको किरण से मिलाते हैं। किरण, ये धाकड़ है और हमारे प्लेयर्स भी इस धाकड़ की दवाई हैं, सभी धाकड़ है हरियाणा के प्लेयर्स। जी, स्पेशल हमने धाकड़ नाम रखा है क्योंकि इसीलिए हमने स्पेशल नाम धाकड़ रखा है क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के ऑफिसर्स ऑलमोस्ट धाकड़ ही हैं।
ये धाकड़ मिट्टी का खून तो धाकड़ ही होता है। ऐसी क्या बात है हरियाणा में कि हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेश तक चलता है? हाँ, हरियाणा की मिट्टी में ही ऐसा कुछ है जो बाहर के लोग भी, बाहर के स्टेट्स भी, इवन की वर्ल्ड में भी आप देखेंगे जो हरियाणा जो हमारा प्राइज मनी दे रहा है 6 करोड़, आप 6 करोड़ को अगर काउंट करेंगी तो बहुत ज्यादा मनी होती है। ये मुझे लगता है वर्ल्ड में इतनी नहीं दी जाती, आज तक दी भी नहीं गई है जो हरियाणा दे रहा है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट जो सरकार है, आप ये देखें वो कितना मोटिवेट करती है खिलाड़ियों को, इसीलिए ही इतना धाकड़ हमें बोला जाता है खिलाड़ियों को। बात इसके बारे में करेंगे, खेल नीति के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन न्यूज रूम के बाकी सहयोगियों से भी हम मिलाएंगे धाकड़ को और बाकी मस्कट टीम को। तो आपको ये बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन इस बार हरियाणा में हो रहा है, पंचकुला में, और इसको लेकर इस बार हरियाणा में जोश आई है। साथ ही टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि बच्चों को यहाँ पर जागरूक किया जाए, यूथ को और ज्यादा मोटिवेट किया जाए और वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस गेम्स में हिस्सा लें। रितेश आ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त। रितेश, अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट इस बार युवाओं में रहने वाली है, क्योंकि कोविड की वजह से पहले आयोजित नहीं हो पाया था, तकरीबन 1-1.5 साल बाद आयोजित हो रही है गेम, और वो भी हरियाणा के पंचकुला में। महिमा, साफ तौर पर क्योंकि कोरोना का काल आया तो काफी चीजें बदल गई थी। ना सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हुई, साथ साथ खेल को भी काफी ज्यादा असर पड़ा उससे, और यही कारण है कि जो खेलो इंडिया के प्रोग्राम अब होने जा रहे हैं, जिनका आयोजन 4 जून से शुरू हो रहा है पंचकुला में, जिसकी शुरुआत होगी, कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम डिले जरूर हुए हैं, लेकिन उसका एक बड़ा जो पॉजिटिव जो साइन नजर आ रहा है वो ये कि खिलाड़ियों में काफी ज्यादा उत्साह है। क्योंकि खेल देरी से हो रहे हैं तो यही कारण है कि अब खिलाड़ियों में उत्साह भी ज्यादा नजर आ रहा है, और ये उत्साह कहीं ना कहीं इन खेलों में भी नजर आएगा। और जब खेलों में नजर आएगा तो वही तस्वीर निकलकर सामने आएगी जो मस्कट में है, यानी कि धाकड़ तस्वीर। एक और सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि जो लोग वहां पर देखने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, लाइव प्रसारण इसका होगा? बिल्कुल लाइव भी होगा, और सभी गांव में, शहरों में, सभी जगह पर इसका यूट्यूब चैनल से और कई चैनल्स हैं उनके माध्यम से सारी जगह जानकारियां दे दी गई हैं। और इन दिनों हमारे सीएम साहब, हमारे खेल मंत्री जी और हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर और उसके साथ सभी स्पोर्टिंग स्टाफ, पूरा हरियाणा इस खेलो इंडिया के सक्सेस होने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। बहुत दिन रात सभी अधिकारी और सभी मंत्री वगैरह लगे हुए हैं इसी कार्य में। आपके मेहनत और जज्बे को जनता टीवी भी सलाम करता है, और क्योंकि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर और भी ज्यादा न्यूज रूम में लोग मौजूद हैं। ये किरण है। किरण की बात की जाए तो ये हरियाणा के पटौदी से संबंध रखती हैं और स्पोर्ट्स में ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? महिमा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक हरियाणवी के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि खुद हरियाणा में खेलो इंडिया 2021 का आयोजन हो रहा है। मैं अपने चैनल के जरिए, जनता टीवी के जरिए सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि बढ़ चढ़कर इस खेलो इंडिया 2021 में हिस्सा ले। और मैं खुद भी गेम से कनेक्टेड रही हूँ, तो मुझे पता है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा है इन धाकड़ का नाम, मस्कट का नाम धाकड़ रखा है, जैसा कि आपने बताया, तो मुझे इनका नाम एकदम परफेक्ट लगा है। बिल्कुल, धाकड़ तो होगा ही, बार बार हम ये कह रहे हैं कि लोग भी धाकड़ हैं। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स विमेन भी आई। एक और बात, आप जाइए मत कहीं पर, क्योंकि आप हरियाणा से संबंध रखती हैं, तो हरियाणवी में कुछ बोल के बताइए। नाम धाकड़ है तो आप हरियाणवी में कुछ बोलिए। जित दूध दही का खाना, ट्यूबवेल पे नहाना और रागनी का गाना, यो ही तो से हमारा हरियाणा। यो ही तो हमारा हरियाणा। तालियां बजा दीजिए। तो ये देखिए अभी से जोश आई है। इसके अलावा और भी हम जानकारी ले लेते हैं इस गेम्स के बारे में, क्योंकि आपने बताया कि काफी समय से इसको लेकर तैयारियां हो रही है। किसी तरह की कोई परेशानी तो यहाँ पर नहीं आई, किसी तरह के कोई चैलेंजेस कोविड के वजह से? नहीं, इस तरीके की कोई परेशानी हमें नहीं आई। सीएम साहब ने बोला हुआ है कि खेलों के लिए जितना मर्जी खर्चा हो जाए, कितना भी बजट लग जाए, तो इसकी कोई कमी नहीं है। और हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह, वो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन्होंने सब स्टेडियम्स में जाके, हॉल में जाके, इंडोर सभी होटल्स की जो तैयारियां चल रही हैं, बच्चों की जो भी सुविधाएं हैं उनको हम दे रहे हैं, वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे हम। इसके अलावा जानकारी कुछ ऐसी भी है कि स्पोर्ट्स का आयोजन तो होगा ही, रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाला है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं। हाँ, हमने जो हरियाणवी कल्चर है एक्चुअली उसको दिखाने की कोशिश करी है
कि जो रंगारंग कार्यक्रम होंगे हमारे, वो जो है हरियाणवी कल्चर है, हरियाणा के खिलाड़ी कैसे हैं, कितने खिलाड़ी निकले हैं, वो सारा हम पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि हरियाणा कैसे नंबर 1 है। हरियाणा नंबर 1 तो है ही, वो दिख गया। और अभी किरण ने भी क्योंकि अपनी हरियाणवी में बोल के बताया, भी और रहेगा भी हरियाणा नंबर 1 नहीं। हरियाणा नंबर 1 रहेगा। नीतियों की अगर बात की जाए तो खेल नीति में ऐसा क्या है जो बाकी जो राज्य है वो भी कॉपी करते हैं? जैसे कि हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री भी जानना चाहते हैं कि आखिर खेल नीति ऐसी है क्या कि हरियाणा नंबर 1 है? हमारी जो खेल अवार्ड है वो सभी राज्यों से बहुत अधिक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ना मतलब खिलाड़ी काफी अच्छी तरह से और परफॉर्म भी करते हैं और आते भी हैं इसमें गेम में। और इसके अलावा खेल नीति को तो छोड़िए, लेकिन बच्चे भी मेहनती होते हैं, ठेठ होते हैं, धाकड़ होते हैं। हाँ, धाकड़ होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अब आप देखें जो हमारी कैश प्राइज है, हमारा कैश प्राइज किसी भी स्टेट में नहीं है। दूसरे स्टेट हमसे हमारी पॉलिसी मांगते हैं बट वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो और क्लास 1 डायरेक्ट देना खिलाड़ियों को, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट देना, ये भी हमारी ये खेल नीति बहुत ही अच्छी है। और दूसरा जैसे ओलंपिक में टीम जानी थी तो हमारे खेल मंत्री और सीएम साहब ने ये किया कि भाई खिलाड़ियों को 5 लाख इनाम पहले दिया जाए, ताकि खिलाड़ी अपने खर्चे पे, अपने खाने पीने पे, अपनी ट्रेनिंग पे, कोचिंग पे उसके लिए खर्च करें। इसीलिए हमारा हरियाणा नंबर 1 है, इसीलिए खिलाड़ी इतने मेडल्स लेके आते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये, फिर हम दोबारा से न्यूज रूम में मस्कट को ले चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें आने वाले हैं। हाँ जी, ओपनिंग सेरेमनी पे। ओपनिंग सेरेमनी वो करने वाले हैं, तो चलिए मस्कट को ले चलते हैं और न्यूज रूम में बाकी लोगों से भी मिलवाते हैं मस्कट को। क्योंकि देखिए पूरे न्यूज रूम में इस वक्त उत्साह काफी ज्यादा, आप एक न्यूज चैनल में है और खबरों के अलावा एक्साइटमेंट यहाँ पर खेलों को लेकर भी होती है। और अब हम बाकी लोगों से मिलते हैं जो बाकी न्यूज रूम में इस वक्त हैं। कुछ से आपकी बात करवाते हैं, कुछ भी हरियाणा से ही हैं। आप बताइए इन मस्कट्स को देख के, धाकड़ को देखकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब की बार खेलो इंडिया हरियाणा में हो रहा है। और ये हरियाणा तो खैर खेलों की धरती है ही, क्योंकि यहाँ पे तो देश में जितने भी ज़्यादा खेल होते हैं, चाहे कुश्ती है, कबड्डी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हरियाणा को ही ज़्यादा तवज्जो मिलती है। हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे आते हैं, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। और मैं भी एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी कहीं ना कहीं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, बट यहाँ पर आगे थोड़ा सा मेरे को करना पड़ता है। थैंक यू, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू, शुक्रिया। और इस वक्त देखिए हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी भी हमारे साथ हैं। वरुण गोयल जी, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। देखिए, जो शुभंकर यहाँ पर आए हैं, जो मस्कट आए हैं, वो समृद्धि के प्रतीक हैं, वो शक्ति के प्रतीक हैं, वो किसान के प्रतीक हैं, और वो हरियाणा की पहचान है। उस लिहाज से जो मस्कट चुने गए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि इस बार के खेल हरियाणा में होने जा रहे हैं। और जो प्रतीक्षा होती है वो एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है, क्योंकि 1 साल का डिले है, इसलिए वो इंतजार जो है, अब वो खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं। और उस धरती पर खेल होने जा रहे हैं जिसने देश का मान बढ़ाया है, ओलंपिक से लेकर के कॉमनवेल्थ से लेकर के हर जगह सबसे ज्यादा मेडल जीत कर। तो खिलाड़ी पैदा होते हैं हरियाणा में, और वहां पर ऐसे खेल होने जा रहे हैं जहां पर देश भर के खिलाड़ी इकट्ठे होंगे, खिलाड़ियों का मेला सजेगा। तो इस बार के खेल अद्भुत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और हमारे साथ इनपुट हेड भी हैं आसिफ, इनका इसके बाद बुलेटिन है, बुलेटिन में जाएंगे, लेकिन बुलेटिन से पहले ये भी इनको देखने के लिए यहीं पर है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही कि आप भी काफी ज्यादा खुश हैं। देखिए, खेल के बिना जो है स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते, और स्वास्थ्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है खेलना। और खेल इसीलिए बढ़ावा दे रही है सरकारें। जनता टीवी भी चाहती है कि और लोग भी इस खेल से जुड़ें, ताकि लोग स्वस्थ रहें। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा, तो फिर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है हर किसी के जीवन में। आपने बिल्कुल सही कहा कि खेल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जो कि खिलाड़ी रह चुकी हैं। कैसे मोटिवेशन मिली? मैम, घर वालों से मिली। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर इंटरनेशनल प्लेयर है कमनाथ लाल, वो भी एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, तो उसी को देख के मैंने स्टार्ट किया खेलना। तो इसी वजह से मैं भी, मेरे सारे बहन भाई भी प्लेयर ही हैं, तो मेरे फादर का सपना था कि वे हम खेल लें, इसीलिए हम सारे बहन भाई आज सेटल हैं। और हरियाणा में तो फिर आपको पता ही है खेल का इतना महत्व है, बहुत ज्यादा। हर घर में एक ना एक खिलाड़ी होता है हरियाणा में। आपकी बात की जाए तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट आप रह चुकी हैं। आपकी क्या मोटिवेशन थी, घर वाले ही या फिर बचपन से सपना?
असल में मेरे स्कूल में ही जिम्नास्टिक का सेंटर था, तो मैं दूसरे बच्चों को जब देखती थी उसमें करते हुए जिम्नास्टिक्स, तो मैं भी जाने लगी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने भी साथ दिया, जहाँ भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती थी वो आगे खड़े रहते थे। जी ठीक है। अब एक बार एक परफॉर्मेंस मस्कट की होनी चाहिए, क्योंकि मेन यही है धाकड़, जया और विजय, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस। तो खेलो इंडिया इस बार हरियाणा, खेलो इंडिया इस बार जीत कर आना। खेलों की अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले अब तक कितने चेंजेस आए हैं, या फिर इनाम के रिगार्डिंग, या फिर बच्चों में कितना ज्यादा उत्साह पहले से ज्यादा बढ़ा है? पहले से ज्यादा तो बहुत चेंजेस आए हैं। पहले इतना स्कोप नहीं था खेल का, बहुत कम था, सुविधाएं भी बहुत कम थी। अब जैसे जैसे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ते रहे, मेडल्स लाते रहे, और गवर्नमेंट जो हमें इतना सपोर्ट करती है, मेन बात यह जो गवर्नमेंट ने इतनी मनी कर दी, इतना पैसा कर दिया खिलाड़ियों के लिए, तो उससे खिलाड़ी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उससे और ज्यादा मेडल्स आते हैं। आप देखेंगे हरियाणा में तो अब बच्चा बच्चा खेलता है, और ये कहते हैं कि खेल तो अब हर किसी के, जैसे आपने कोविड टाइम में देखा है कि भाई क्या हाल हुआ था सभी का, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि खेलें। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि खेल खेलें। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी 500 के करीब नर्सरियां खोली हैं, इसीलिए खोली हैं कि हर बच्चा गेम खेले। आप खेल से देखिए मेंटली फिट रहेगा, और एक लीडरशिप उसमें बच्चे में रहेगी, और एक फिजिकली फिट रहेगा। तो ये फिट इंडिया जो स्कीम चलाई है सेंटर की, ये उसी के ऊपर हरियाणा सरकार जो सबसे ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि हरियाणा तो देखो धाकड़ ही है, धाकड़ मिट्टी तो है ही है, तो इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट भी धाकड़ है जो इतना सपोर्ट करती है खिलाड़ियों को, इसीलिए इतने खिलाड़ी निकलते हैं। बिल्कुल सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से, और जो खिलाड़ी जीत कर आते हैं उनको करोड़ों के हिसाब से इनाम भी मिलता है, जो कि मोटिवेट और ज्यादा कर देता है। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर करोड़ों के हिसाब से, फिर जो बाकी इनफैक्ट एक बात ये भी है कि जो जीत भी नहीं पाते उनको भी इनाम सरकार की तरफ से मिलता है। जो जैसे एक स्कीम निकाल रखी है छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति के तहत जो एससी और जनरल बच्चे हैं उनको सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उससे भी काफी छोटे लेवल पे ही बच्चों से ही जब स्कॉलरशिप मिलने लगती है तो काफी कुछ उससे प्रोत्साहन मिलता है और खिलाड़ी और अच्छे लेवल पे जाते हैं। देखिए कि जैसे हरियाणा ने जो प्लेयर्स हमारे ओलंपिक में चौथे स्थान पर आए थे, तो ये कहीं पे भी ऐसी स्कीम नहीं है कि उनको भी हरियाणा गवर्नमेंट ने 50-50 लाख रुपए दिए हैं जो फोर्थ आए थे, तो उनको बढ़ावे के लिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा कर रही है। और यही कारण है कि मोटिवेट यहाँ के बच्चे होते हैं, और इनफैक्ट जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री है या फिर वहाँ के जो खेल विभाग है वो भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी ऐसी खेल नीति लागू करनी है। एक बार दोबारा से आपको टीम के पास ले चलते हैं, मस्कट टीम, और हमारे न्यूज रूम से कार्तिक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कार्तिक, आप मस्कट से मिल लिए, धाकड़ से भी मिल लिए। खेलो इंडिया गेम्स के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, उत्सुक नजर आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना के डिले के बाद 1 साल बाद एक गेम्स हो रहे हैं, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई एडिशंस देख चुका हूँ खेलो इंडिया के, तो मुझे इस बार उम्मीद है कि हरियाणा इस बार गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। हरियाणा से तो खिलाड़ी आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जगहों से भी खिलाड़ी आएंगे? हाँ, पूरे इंडिया से खिलाड़ी आएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे गुवाहाटी में महाराष्ट्र रहा था, और उससे पहले पूना में भी महाराष्ट्र रहा था, और अब हरियाणा सेकंड नंबर पे रहा था। लेकिन उसमें भी कारण था कि जो महाराष्ट्र फर्स्ट रहा था पुणे और गुवाहाटी में, उसमें हमारे हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं बहुत ज्यादा। तो जो पूना में प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी का इंस्टीट्यूट है उसमें प्रैक्टिस करते हैं वो। तो अब की बार हमारी कोशिश है कि नंबर 1 हरियाणा ही रहे। नंबर 1 तो रहेगा ही,
वो देखकर भी पता चल रहा है और जो नीति है उससे भी देखकर पता चल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 मैं फिर से कहूंगी सीजर फोन का आयोजन होने जा रहा है पंचकुला में और टीम में उत्साह है, लोगों में उत्साह। और आपको ये भी बता दें किसी के साथ साथ हमारे न्यूज रूम में भी उत्साह है। जनता टीवी सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और सपोर्ट कीजिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बनी रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम हैं आपकी ताकत।